एपिसोड की शुरुआत होती है सीलिया को दिखाते हुए, जहां पे वो कुछ पेपर्स को पढ़ रही होती है जिसमें रियो के आगे के प्लान होते हैं ग्रेजुएशन के बाद के। दरअसल सीलिया मन ही मन में रियो को पसंद करने लगी है, इसी वजह से वो नहीं चाहती कि रियो से दूर जाए। फिर हम देखते हैं सीलिया को क्लास में, जहाँ पे वो सभी बच्चे को लाइटनिंग मैजिक कैसे यूज करते हैं ये सिखा रही होती है। तो एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि इन सबको ये सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है, पर एक इंसान है जो मैजिक यूज करना नहीं जानता, तो आप ये उसे सिखा सकती है। तो सीलिया इन दोनों को कहती है अगर ऐसा ही है तो तुम दोनों मुझे मैजिक शो क्यों नहीं करते। जिसके बाद ये दोनों उस मैजिक को यूज करके दिखाते हैं इसे। सीलिया ने बताती है कि ऐसा रहा तो तुम कभी इस चीज को मास्टर भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कई सारे मैजिशियंस होते हैं जो कि तुम्हारे एक सर्कल के अलावा मल्टीपल सर्कल का यूज करते हैं, जिसे तुम सब मल्टीपल मैजिकल टेक्निक्स भी कह सकते हो, और ये करना कोई आसान बात नहीं है। सीलिया फिर इन सबको मैजिक यूज करके दिखाती है, जिसे देख के सभी बच्चे शॉक में चले जाते हैं। रियो को भी एहसास होता है कि वो दूसरे बच्चों की तरह मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर उसके पास भी मल्टीपल सर्कल्स है, जिसकी वजह से वो मैजिक के फ्लो को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। पर औरों के मुकाबले इसके शरीर के अंदर माना काफी ज्यादा कम है। जिसके बाद सीलिया कहती है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम फिर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्टीवर्ट होता है, जो कि सीलिया की तारीफ कर रहा होता है। पर अचानक से वो रियो को देखता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम लड़कियों को काफी ज्यादा छेड़ रहे हो आजकल। ऑब्वियस सी बात है ये झूठ बोल रहा होता है, पर रियो कहता है कि मुझे माफ करना अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो। रियो इसे कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि एक नोबल के फैमिली से है। उतने में सीलिया कहती है कि बस करो, तुम्हें बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। पर स्टीवर्ट कहता है ये आपके साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। ये कहती है ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा कभी भी हमारे साथ नहीं हुआ। जिसके बाद ये कहता है कि ये चीज करने की दोबारा से कोशिश मत करना। रियो कहता है वो इस चीज को याद रखेगा और कभी इस चीज को भूलेगा नहीं, और यहाँ से चले जाता है। इसने ये सब इसलिए किया क्योंकि रियो को नीचा दिखाना चाहता था। वहीं पे फ्लोरा कहती है कि हमें रियो की मदद करनी चाहिए थी क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये झूठा इल्जाम है। पर उसकी बहन कहती है हम इस चीज पे ना ही पड़े तो ही अच्छा है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ इन सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से एक मिशन दिया गया होता है, जहाँ पे इन्हें मॉन्स्टर से लड़के अपने कैंप तक पहुंचना होता है। तो ये लोग कहते हैं आज काफी ज्यादा मजा आएगा। इनके ग्रुप का लीडर वही लड़का होता है जिसका नाम अल्फाज होता है, जो कि कहता है कि हम जब तक वहां पहुंचेंगे जब तक सनसेट हो जाएगा, और दूसरे ग्रुप तब तक वहां पहुंच भी जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है, मैंने एक दोस्त से इस जगह के शॉर्टकट का रास्ता पूछा था, तो वहां पे हम जल्दी पहुंच जाएंगे और हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और मेरे पास मैप भी है जिसे स्टीवर्ट के सर्वेंट ने बनाया होता है। इस जगह को जांचने के बाद सभी लोग कहते हैं अगर हम वहां पे फंस गए, कोई मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला कर देगा तो ये लोग कहते हैं कि मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ वहां पे हमें गॉब्लिन्स के अलावा कुछ नहीं मिलने वाले, तो बिल्कुल चिंता मत करो। ये सब इनकी बातों से एग्री हो जाते हैं। स्टीवर्ट रियो को फिर बैग उठाने के लिए कहता है क्योंकि रियो मैजिक यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे फ्लोरा रियो को कहती है कि मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकती हूँ, मैं आपका थोड़ा सामान उठा लूंगी। रियो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कुछ देर का सफर तय करते हुए ये अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ ही रहे होते हैं, पर इन्हें कुछ गॉब्लिन्स का झुंड देखता है जो कि इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। पर ये अपने माना के यूज करके इन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देते हैं और सभी गॉब्लिन्स को मार देते हैं। यहाँ रॉयल फैमिली के लड़के काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं। फिर जो कहानी है वो जाती है फ्लोरा के किडनैपर के पास जिसका नाम रेस होता है, और इसको हम पहले भी देख चुके हैं। ये कहता है कि मुझे इसकी ट्रू कैपेबिलिटी चेक करनी है, यानी कि रियो की। फिर वापस जो सीन है उन बच्चों के पास जाता है जहाँ पे ये सभी के सभी देखते हैं जो मैप वो पूरी तरह गलत था, इसके आगे तो एकदम खाई है। ये लोग उस लड़के से पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारा रास्ता तो ब्लॉक है और हमें पीछे जाना पड़ेगा। पर अचानक से ये लोग देखते हैं कि कुछ और जो है वो इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। एक और स्टीवर्ट के ऊपर हमला कर देता है जिससे उसके टांग में चोट लग जाती है, और ये लड़का पीछे होते होते फ्लोरा के ऊपर गिर जाता है, जिससे फ्लोरा जो है वो खाई में गिर जाती है। इससे पहले कि फ्लोरा एकदम नीचे पहुंचती, रियो जो है वो अपनी पावर का यूज करता है, जो एक बार पहले यूज कर चुका है। वह अपनी पावर का यूज करके फ्लोरा को ऊपर धकेल देता है, जिसके बाद फ्लोरा तो ऊपर चढ़ जाती है पर रियो नीचे गिर जाता है। फ्लोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी क्या हुआ, पर वो सोचती है कि रियो ने उसकी जान बचाई है तो उसके पास उसे जाना पड़ेगा। उतने में उसकी बहन कहती है कि अपने आप को संभालो, हमें पहले मॉन्स्टर से निपटना पड़ेगा। तो अल्फस इन सभी को स्ट्रैटेजी बताता है कि इन सभी मॉन्स्टर को इन्हें कैसे मारना है, और ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं, और जो इंजर्ड होता है उसे ये लोग ढील कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके ये सभी के सभी उन मॉन्स्टर को मार देते हैं। उतने में हम रियो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि इस बार भी उसने बिना कुछ सोचे समझे खाई में छलांग मार दी दूसरे को बचाने के लिए, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा कि वो चीज क्या यूज कर रहा है। इसे वो मैजिक तो नहीं कह सकता, पर ये चीज है क्या। वहीं पे जो कहानी वो सभी बच्चों के ऊपर जाते हैं जहाँ पे सभी लोग स्टीवर्ट का इल्जाम लगा रहे होते कि उसने फ्लोरा को धक्का दिया। ये कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो ऑर्क ने मेरे ऊपर हमला किया था और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सब गलती उस कॉमनर की है, तो सारा इल्जाम हम उसके ऊपर डाल देंगे।
स्टीवर्ड कहता है वो इतना डरा हुआ था कि उसने मुझे आगे धकेल दिया, जिसकी वजह से मेरे को चोट लगी और उसी की वजह से फ्लोरा को मैंने गलती से धक्का दे दिया। तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, पर उसके बदले में वो खुद खाई में गिर गया, तो ये उसी के ऊपर है। रियो सोच रहा होता है ये सभी के सभी कितने मतलबी है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये सारे इल्जाम हम उसी लड़के के ऊपर लगा देंगे और योर हाइनेस को हम यही चीज बताएंगे। ये लोग सोचते हैं कम से कम प्रिंसेस तो सेफ है ना। रियो सोचता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ से जाने वाला था, पर अब उसे लगता है जल्दी जाना पड़ेगा। उतने में फ्लोरा कहती है कि ये सब तुम सब की गलती है, ना कि रियो की। उसने मेरी जान बचाई और वो खुद खाई में गिर गया, तो मैं उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। ये लोग कहते हैं तुम इस चीज को समझो, हम वापस जाने के बाद सभी गार्ड्स को यहाँ भेज देंगे रियो की तलाश में। पर यहाँ पे ये लोग देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ चुका होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो जो सेकंड प्रिंसेस होती है वो कहती है हम सबको इसके ऊपर एक साथ मिलकर हमला कर देना चाहिए, जिसकी वजह से ये कभी ना कभी तो मर ही जाएगा। ये सब ऐसे ही करते हैं और इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, पर अब काफी बार हमला करने के बावजूद इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तो ये लोग फैसला करते हैं ये लोग किसी तरह यहाँ से भाग जाएंगे। या सभी के सभी तो भाग जाते हैं, पर प्रिंसेस फ्लोरा जो है एक लड़के को हील कर रही होती है, पर ये मॉन्स्टर फ्लोरा को देख लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर यहाँ पे रियो आ जाता है वक्त में, जो कि इसका हाथ काट देता है और यहाँ पे प्रिंसेस फ्लोरा को कहता है कि आप इस लड़के को लेके यहाँ से चले जाओ। फ्लोरा रियो को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर रियो कहता है कि यहाँ पे खेलने का समय नहीं है, यहाँ से चली जाओ। और रियो अकेला ही इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है। तो रियो जो है वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है। फ्लोरा इसे झाड़ियों में छुप के देख रही होती है। रियो फिर अपनी पूरी पावर का यूज करके इस मॉन्स्टर की गर्दन काट देता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो मारा जाता है। रियो को फिर इन सब की आवाज आती है, इसी वजह से रियो यहाँ से चले जाता है। वहीं पे हम देखते हैं रेस को, जो कि कहता है ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे कभी नहीं लगा था मैं एक यागोमा रीजन के लड़के को ढूंढ पाऊंगा जो कि एक स्पिरिट आर्ट का यूजर है। हमें फिर सीलिया को दिखाया जाता है जो कि हेडमास्टर के रूम में जा रही होती है, पर यहाँ पे हेडमास्टर से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और ये और कोई नहीं, ये स्टीवर्ड होता है। ये सब कुछ बता देते कि कैसे रियो ने प्रिंसेस फ्लोरा को बचाया और कैसे स्टीवर्ड ने उसे धक्का दिया। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हमें इस चीज के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कहता है अगर एकेडमी की इज्जत हमें बचानी है और रॉयल फैमिली की भी, तो हमें सारा इल्जाम जो है उस लड़के के ऊपर डालना पड़ेगा। फिर जो स्टीवर्ड के साथ होता है वो कहता है इस चीज को मैं संभाल लूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे हम सीलिया को देखते हैं जो कि रियो का इंतजार कर रही होती है। रियो यहाँ पे आ जाता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी तकलीफ उठानी पड़ी है। सीलिया कहती है उसकी चीज की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रही थी। जिसके बाद रियो इसको सब कुछ बता देता है। ये कहती है कि वो सब लोग घटिया है, उन्होंने तुम्हारे साथ ये किया जबकि तुमने उन लोगों के लिए इतना किया, हमें उन सबको जाके सब कुछ सच बता देना चाहिए। रियो कहता है अगर मैंने उन्हें सब कुछ सच भी बता दिया तो कोई भी मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक नोबल के परिवार से नहीं बिलोंग करता हूँ। सीलिया कहते हैं इन सब की वजह से तुम्हें इतनी सारी चीजों से गुजरना पड़ रहा है, मुझे माफ करना, मैं ही तुम्हें इस चीज में खींच के लाई। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सोच रहा था मैं ग्रेजुएट होके यहाँ से बाहर निकलूंगा सफर के लिए, पर लगता है मुझे वक्त से पहले ही आपको गुड बाय कहना पड़ेगा। तो बस मैं इस दुनिया के एक लौते फ्रेंड से गुड बाय कहना चाहता हूँ और चिंता मत करना, मैं आपको लेटर भेजते रहूंगा। ये कहती है तुम किस नाम से लेटर भेजोगे? रियो कहता है कि हारुतो के नाम से आपके यहाँ पे लेटर आएगा। ये कहती है तो फिर ठीक है। रियो फिर कहता है तो फिर ठीक है, मेरे जाने का समय हो गया है। पर उतने में सीलिया कहती है कि जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगी, चाहे जितना वक्त क्यों नहीं बीत जाए। रियो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा। सीलिया जाने से पहले कहती है कि वो उसके लेटर का इंतजार करेगी। रियो कहता है तो फिर ठीक है। रियो फिर आखिरी बार इस किंगडम को देखता है और यहाँ से निकल जाता है अपने सफर के लिए। रियो की नई शुरुआत होगी और वो अपने सफर के लिए निकल चुका है। वहीं पे हम देखते हैं स्टीवर्ड के घर पे, जहाँ पे उसका साथ एक तहखानी वाली जगह पे आता है और रियो के कोट को एक लड़की को देता है और कहता है इस स्मेल को याद कर लो, ये तुम्हारा टारगेट है। ये 12 साल का लड़का है जिसका नाम रियो है, चाहे जो हो जाए इस लड़के को तुम्हें मार के रहना है। हमें फिर इस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है जो कि एक डेमी ह्यूमन होती है और फिर जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज ऐसे ही देखते रहो, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। और हाँ गाइज, आपको कई सारी चीजों के बारे में पूछना था कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ या फिर जो भी आपको मन में आप पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो आप जो चाहे वो पूछ सकते हो गाइज। तो हाँ गाइज, एक और चीज कहना चाहूंगा जाने से पहले, आप सभी का शुक्रिया, हम इस चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर्स कर पाए। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट बनाई रखे और हम आने वाले कुछ एक साल के अंदर सोच रहे कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा कर ले। तो ये आपके सपोर्ट के ऊपर है गाइस कि मैं 1 लाख कर पाऊंगा कि नहीं। तो हाँ गाइस, ऐसी सपोर्ट बनाई रखिए और देखते रहिए मूवी बॉय रिकैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।